परिवारों की संख्या सैकड़ों में है। अब तक सिर्फ 16 मुस्लिम परिवार अपने घर और दुकान खाली करके दूसरे शहरों में गए हैं। सिर्फ 16? मजा नहीं आया चौधरी जी को। और इन 16 मुस्लिम परिवारों में भी कुछ मुस्लिम परिवार पिछले 3 महीनों में यहाँ से जाने की पिछले 3 महीने से यहाँ से जाने की पहले ही तैयारी कर रहे थे। बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात पलायन करने वाले इन मुस्लिम परिवारों ने ही हमें खुद बताई है। आप सुन लीजिए। तो आज आप लोग ये खाली कर रहे हैं? आपसे कहा किसी ने? नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना जरा, तो हमने दुकान भी नहीं देखी है, तो हम अपना सामान उठाने आए हैं। तो ये महिला बता रही है कि हमने तो देहरादून में पहले ही मकान खरीद लिया है, अब हम अपनी दुकान खाली कर रहे हैं और अपना सामान लेने के लिए आए हैं, और हमने दुकान भी देहरादून में ही ले ली। नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना देहरादून, तो हमने दुकान भी नहीं देख ली है, तो हम अपना सामान उठाने आए हैं। 18 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे थे? हाँ, काम तो कर रहे थे। जाने का क्या कारण? बस कारण तो सबको पता ही है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल SW रिएक्शन पर। आज की हमारी वीडियो सुधीर चौधरी पर है। हाल ही में जो उत्तरकाशी में पलायन हुए मुसलमानों के बारे में हमारे सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड वाइट शो में इतना अच्छी रीत से समझाया है, और मुझे जानकर ये बेहद खुशी हुई कि सुधीर चौधरी मुसलमानों के पक्ष में इतनी अच्छी बात करेंगे। उनको मुसलमान का हितैषी बनता देख मैं तो चौंक गया। ऐसी बारीक डिटेल ढूंढकर सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड वाइट शो में लेकर आए। गुलशाना नाम की लड़की से उन्होंने खुद बात की और उन्हें सारी सच्चाई का पता चल गया, और उन्होंने अपने शो पर उनकी बाइट भी दिखाई। देखिए, लोग बस ऐਵੇਂ ही निकल रहे थे। लेकिन ये बात गलत है कि ऐसे मुस्लिम परिवारों की संख्या सैकड़ों में है। अब तक सिर्फ 16 मुस्लिम परिवार अपने घर और दुकान खाली करके दूसरे शहरों में गए हैं। सिर्फ 16? मजा नहीं आया चौधरी जी को। और इन 16 मुस्लिम परिवारों में भी कुछ मुस्लिम परिवार पिछले 3 महीनों में यहाँ से जाने की पिछले 3 महीने से यहाँ से जाने की पहले ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इन परिवारों ने देहरादून में अपना खुद का मकान खरीद लिया है और अपनी दुकान भी ले ली है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात पलायन करने वाले इन मुस्लिम परिवारों ने ही हमें खुद बताई है। इन परिवारों ने देहरादून में अपना खुद का मकान खरीद लिया है। नोट, एक परिवार नहीं, कई परिवारों ने देहरादून में मकान खरीद लिए हैं, तो वो खुशी खुशी जा रहे हैं। प्रूफ के लिए चौधरी जी ने हमें एक महिला का छोटा सा बाइट दिखाया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात पलायन करने वाले इन मुस्लिम परिवारों ने ही हमें खुद बताई है। आप सुन लीजिए। तो आज आप लोग ये खाली कर रहे हैं? आपसे कहा किसी ने? नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना देहरादून, तो हमने दुकान भी नहीं देखी है, तो हम अपना सामान उठाने आए हैं। तो ये महिला बता रही है कि हमने तो देहरादून में पहले ही मकान खरीद लिया है, अब हम अपनी दुकान खाली कर रहे हैं और अपना सामान लेने के लिए आए हैं, और हमने दुकान भी देहरादून में ही ले ली। देखा आप लोगों ने, इतनी बड़ी बाइट दिखाई सुधीर चौधरी ने, क्योंकि उनका दिल मुसलमानों के लिए भर आया है। मुसलमानों का दर्द उन्हें दिख गया है। अब ये नहीं पता कि अब बीजेपी वालों को उनसे नाराजगी होगी नहीं होगी। सुधीर चौधरी ने मुसलमानों के हक में जो बात करे हैं, उन्होंने कोई हिंदू मुसलमान नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के पक्ष में बात रखी है। थोड़ी बहुत गुलशाना की एक बाइट है, आप देख लीजिए। उत्तरकाशी के पुरौला मेन बाजार में लव जिहाद क्लॉथ हाउस नाम की दुकान 18 साल पुरानी है, लेकिन आज यहाँ फाइनल पैकिंग हो चुकी है और ट्रक में सामान लोड कर दुकानदार यहाँ से वापस जा रहे हैं। वजह है तनाव का माहौल। अपनी दुकान खाली होते देख गुलशाना भावुक हो जाती हैं और कहती हैं यहाँ से देहरादून जा रहे हैं, अब वहीं कुछ देखेंगे। नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना देहरादून, तो हमने दुकान भी नहीं देख ली है, तो हम अपना सामान उठाने आए हैं। 18 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे थे? हाँ, काम तो कर रहे थे। जाने का क्या कारण? बस कारण तो सबको पता ही है। देखा ना आप लोगों ने,
सुधीर चौधरी को पहले ही गुलशाना ने कह दिया था कि हमने देहरादून में पहले ही मकान ले लिया है, दुकान ले ली है। सुधीर चौधरी हमेशा सच बात दिखाते हैं, कभी दोगलापन नहीं करते। दोगलापन करना सरकार का काम है और मीडिया का काम सच्चाई दिखाना है, और सुधीर चौधरी से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता कि एक पत्रकार कभी बिका हुआ हो सकता है। जो उनको सजा हुई थी रिश्वत लेने के जुर्म में, वो उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। इतने सच्चे पत्रकार, इतने बेहतरीन पत्रकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कभी ऐसा गलत काम कर सकता है? नहीं कर सकता। आइंदा से कभी भी सुधीर चौधरी के बारे में आप गलत ना कहिए। वो मुसलमान के पक्ष में बोलते हैं, इसीलिए मुसलमानों को तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए सुधीर चौधरी और उनकी पत्रकारिता को। चलिए।